सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वेस्ट बंगाल का 2025 का जजमेंट है। वो ये कहता है कि पर्सनल नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है जब जितना भी एग्जामिनेशन अगर गलत तरीके से किया गया है। चयनित प्रक्रिया ही गलत है तो जो लोग उससे चुन के आ रहे हैं वो भी तो गलत होंगे। कोर्ट में अपने दस्तावेज रखने का काम होना चाहिए, जो प्लीडिंग होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है सरकार की तरफ से। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कैंडिडेट वो आपस में लड़ रहे हैं और आज सरकार यहाँ खुशी से देख रही है। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड हाई कोर्ट में और हमारे साथ हैं कुमार हर्ष जो कि जेपीएससी जेएसएससी मामले को नज़दीकी से देख रहे हैं। इंटरवेनर हैं ये और छात्रों का पक्ष भी रख रहे हैं। कई सवाल हैं। जब सरकार ने ये घोषणा की कि 22 परीक्षाएं रद्द होंगी, उसके बाद महज 2 दिनों के बाद 2 परीक्षाएं जो हैं उस रद्द पर से स्टे लगा दिया गया। उसके बाद फिर और 2 परीक्षाओं में स्टे लगाया गया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी किया है। तो इसे लेकर के कई तरह की बातें हैं जो कि हम हर्ष जी से करना चाहेंगे। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है राज्य सरकार को, उसका मतलब क्या है सर? उसको आगे किस तरह से देखा जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हरिशरण देवगन नाम के एक व्यक्ति ने वह पिटीशन दायर करते हुए ये मांग की है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जितने भी जेपीएससी के मैटर्स हुए। और आर्गूमेंट्स के दौरान जो आप जानते हैं कि जो सीनियर एडवोकेट हैं मनन कुमार मिश्रा, जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा दलील दी गई कि जितने भी यहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं वो बहुत गलत तरीके से कराए गए हैं। और प्रोटेस्ट के बाद में सरकार ने सारे जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसको खारिज करने का काम किया है। लेकिन ये भी उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि इनडायरेक्ट वे में स्टेट गवर्नमेंट उन पिटिशनरों का साथ दे रही है जिनके एग्जामिनेशन कैंसिल की गई है। तो आप परोक्ष रूप से सरकार उनके साथ खड़ी दिखती है और उस पे जा करके। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये कहा था कि प्रेयर में ये मांग की थी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। जब ये चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना कि जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए, तो बोले कि ये ऐसा है कि फॉरेंसिक साइंस का इसमें फॉरेंसिक साइंस का भी इस्तेमाल होगा और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये मामला बनता है, तो बोले कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने नोटिस जारी किया स्टेट गवर्नमेंट को, सीबीआई को, जेपीएससी जेएसएससी को। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो ये मामला चला है और आप इस केस में पहले से भी लगे हुए थे कि जो छात्र अपने पिटीशन दायर किया था 11वीं से 13वीं को लेकर के, वो भी आप देख रहे थे। तो क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है कि किस तरह की धांधलेबाजी है, किस तरह की घोटालेबाजी? क्योंकि हमारे पास भी बहुत छात्र फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि मेरे पास ये जानकारी है, वो फलां लड़का जो है वो गलत तरीके से आ गया है। तो उन सब के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उन्हें भी इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ क्या है, जो पिटिशनर्स अपना यहाँ पक्ष रख रहे हैं, जो सफल चयनित परीक्षार्थी हैं, जो अभी नियुक्तिगण हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वेस्ट बंगाल का 2025 का जजमेंट है। वो ये कहता है कि पर्सनल नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है जब जितना भी एग्जामिनेशन अगर गलत तरीके से किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है, प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए कानून को। अब जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में ये भी कहते हैं कि राजस्थान का एक और जजमेंट कहता है कि अगर एक बूंद पानी में जहर चला जाता है तो पूरा पानी को दूषित कर देता है और वो जहरीला हो जाता है। तीसरा एक और पक्ष है कि जब प्रोसेस ही आपका पूरा फॉल्टी है, जब सरकार ये मानती है कि पूरा प्रोसेस फॉल्टी है, तो सेग्रीगेशन करने का भी विषय आता है कि नहीं आता है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आता है। क्योंकि राजस्थान का भी जो जजमेंट है वो ये कहता है सेग्रीगेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बूंद पानी में जहर चला गया तो सारे लोग चले गए। अब प्रश्न चिन्ह आता है कि जब प्रोसेस पूरा प्रक्रिया है वो गलत है और ये सब लोग जान रहे हैं, तो इसमें जो चयनित जितने भी लोग हैं, मेरिटोरियस भी है जो अपने आपको कह रहे हैं, तो चयनित प्रक्रिया ही गलत है तो जो लोग उससे चुन के आ रहे हैं वो भी तो गलत होंगे, है ना? अब लेकिन राज्य सरकार ने तो प्रॉपर वे में जो
एसओपी की बात कर लेते हैं कि एसओपी ठीक से पालन नहीं हुआ, एसओपी का गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, ये बात मानते हैं। लेकिन उसमें कई ऐसे छात्र जो होंगे कि जो भी पालन किया गया, जिस तरह से भी पालन किया, वो अपने मेरिट के दम पर आए। तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा अगर ये पूरी तरीके से एकदम रद्द कर दिया जाए? ये कैसे पता चलेगा कि कौन मेरिटोरियस है कौन नॉन मेरिटोरियस है? उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन जब आपका प्रोसेस ही पूरा गलत है तो उसमें जो लोग भी चयन होके आएंगे तो वो मेरिटोरियस अपने कैसे कहला सकते हैं? एक प्रश्न चिन्ह ये आता है, क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से सिंपल दिखता है उस तरीके से सिंपल है नहीं। लेकिन राज्य सरकार को जो जो काम करना था अपना इंक्वायरी रिपोर्ट में, और जिस तरीके से चयनित छात्रों को अगर सेग्रीगेशन करना चाहते हैं तो ये राज्य सरकार का काम है ना कि उसको सेग्रीगेशन करना और नहीं सेग्रीगेशन करने का काम। एक चीज़ और जानना चाहेंगे जी कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस वक्त हम लोग वहाँ मौजूद थे, तो तमाम छात्र जो थे वो हाथ में बैनर लिए खड़े हुए रहते थे और हम लोग बाइट लेते थे तो बयान देते थे कि पहले रद्द करो फिर जांच करो। सरकार ने 2 दौर 3 दौर की बात की, चौथे दौर की बात होने वाली थी और अचानक से वो बातचीत टल जाती है और सरकार अचानक से कह देती है कि जो 22 एग्ज़ाम है उसमें से जितनी भी नियुक्तियां हो चुकी है वो रद्द है, बाकी पे जांच करेंगे। तो ये जो रद्द वाली जो बात है, क्या छात्र जो हैं वो ये समझ नहीं रहे थे कि रद्द होगा तो मामला हाईकोर्ट में पहुंचेगा और स्टे लग जाएगा, या फिर सरकार ये नहीं जान रही थी कि रद्द करते ही मामला हाईकोर्ट में जाकर के फिर अटक जाएगा? देखिए, जो छात्र मांग कर रहे थे वो 3 मांगे थी, पहले, दूसरा, तीसरा नहीं था। क्योंकि अगर जब पहला वक्तव्य सरकार की तरफ से आया कि जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल वो रद्द नहीं कर सकती है क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में है। पहला मैं आदमी आके खड़ा होके आकर के ये बोला था कि राज्य सरकार के आपके जुरिडिक्शन का इशू आता है, डोमेन एरिया का आता है, तो सरकार के पास में ये ताकत है कि उसको रद्द कर सकती है अगर वो मानती है कि इसमें करप्शन हुआ है, पहला। दूसरा कि जब राज्य सरकार ये कहती है कि सेग्रीगेशन और नॉन सेग्रीगेशन के लिए कि उसमें क्या प्रक्रिया है, तो छात्रों की कभी ये नहीं मांग थी कि प्रक्रिया को आप दरकिनार करके थे, क्योंकि कानूनन रूप से हर चीज़ का प्रक्रिया होता है। जैसे मैं कह रहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो जब आप प्रक्रिया का पालन नहीं करिएगा तो हाईकोर्ट में भी और अपना अच्छा से पक्ष नहीं रखिएगा तो हाईकोर्ट उसको स्टे करेगा। तो ये सारे पक्ष रखने का काम तो सरकार का होना चाहिए। सरकार यहाँ ये कर रही है कि जानबूझ के प्रक्रिया का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन जो कोर्ट में अपने दस्तावेज रखने का काम होना चाहिए, जो प्लीडिंग होनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है सरकार की तरफ से। सीआईडी की फाइंडिंग्स को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? जो अब तक जो 100 पन्ने की चार्जशीट वगैरह, जो 1000 पन्नों की चार्जशीट वगैरह दायर की गई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारियाँ निकल करके आ रही हैं? आप एक चीज़ मुझे हास्यास्पद क्या लगता है मैं बताता हूँ कि बोलते हैं ना कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। जितने भी एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये आरोप पूरे आपको अखबार में भी देखने को मिल रहे हैं। अखबार में ये आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या बयान दर्ज किए गए हैं। तो ये बाहर कैसे निकल के आ रहा है? बाहर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है अनुसंधान में कहीं ना कहीं प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह अपने खड़ा होता है। अनुसंधान अगर सीबीआई वर्सेस सीआईडी किया जाए तो आप ये बात चीज़ मानिएगा कि सीबीआई का जो अनुसंधान करने की प्रक्रिया है बहुत सिस्टमैटिक वे में होती है, साइंटिफिक वे में होती है। अगर कोई भी अनुसंधान अगर माना जाता है तो सीबीआई हमेशा बेस्ट माना जाता है, इसलिए कभी भी कोई कोर्ट में प्लीडिंग चलता है। इस मुद्दे में तो सीबीआई जो है वो उसका भी काम देख चुकी है, जो 2007 की जो जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी जिसे हम कहते हैं, और आज भी वो लोग नौकरियां कर रहे हैं। अभी ईडी की एंट्री हुई है 2026 में, तो कैसे भरोसा कर ले? कई छात्रों का ये कहना है कि अगर सीबीआई की एंट्री हो जाती है तो प्रक्रिया डिले हो जाएगी और 2-3 साल एग्ज़ाम नहीं होगा। ये भी एक मानना है कि 12 साल तक जांच करने के बाद भी सीबीआई ने अब तक मतलब कुछ ठोस निकल करके सामने नहीं आया। देखिए, टाइम लाइन जानने का बहुत ज़रूरत है। पहला 2008 में एक परीक्षाएं हुई थी, 2013 में आपका सीबीआई का इंक्वायरी के लिए चला गया था, क्या नाम है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। तो ये 5 साल में तो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ भी तो वही केस करना चाहती है राज्य सरकार कि जितना लेट करिएगा तो सीबीआई को उतना मुश्किल होती है, पहला। दूसरा कि ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्लैरिफिकेशन के लिए पिटीशन भी दायर हुई थी, तो उसमें 8 से 9 साल वहाँ लग गया। तो 2013 से लेकर के 9 साल आप वहाँ रखिए, बीच में कोविड पीरियड भी था, और साथ साथ 2024 में चार्जशीट दाखिल करती है। तो अगर देखा जाए तो 2 साल का ही पीरियड आपको सीबीआई को मिला।
और चार्जशीट करने के बाद जब कार्रवाई करना रहता है, क्योंकि ये ऑफिसर बन गए हैं, सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, तो उसका अभियोजन का स्वीकृति होना चाहिए। तो वो राज्य सरकार के पास में आज भी पेंडिंग है, 2.5 साल होने जा रहा है। राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो अभी अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान करती है। अगर वो लोग जो चार्जशीटेड हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको भी प्रमोशन देने का काम राज्य सरकार ने किया है। तो ये राज्य सरकार को सवाल का उत्तर देना चाहिए, रादर देन पूछने के लिए कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है। और साथ साथ जब ये कोई कहता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कन्विक्शन नहीं हुआ है, लोग सजा याफ्ता भी हुए हैं, जितने भी जेपीएससी के ऑफिशियल थे और जो ओएमआर शीट वाले जो ऑफिशियल्स थे, क्या नाम है, जो कंपनी थी, वो भी सजा याफ्ता हुए हैं। तो ये कहना कि सीबीआई ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, ये गलत होगा। और दूसरा पक्ष ये आता है कि डिले होगा दूसरे एग्जामिनेशन में, तो 2008 के बाद में भी तो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, तो इसमें कोई डिले नहीं होने वाला। अगर राज्य सरकार का अपना अच्छा से विवेक का इस्तेमाल करेगी तो छात्रों को भी नुकसान नहीं होगा और आगे भविष्य में भी ऐसे मामले देखने को नहीं मिलेंगे। एक सवाल है हर्ष जी कि ये सब बातें अपनी तरफ है, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी तरफ है ना, और प्रोटेस्ट जो हुआ वो एक अलग चीज़ था, लेकिन उन सब के बीच में लाखों छात्र ऐसे हैं जो आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनको लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो दिन कब आएगा? मतलब एक एस्पिरेंट के नाते ही मैं पूछूंगा कि मेरे जगह पर अगर वो बैठा हुआ रहता कि उसको सही समय से कैलेंडर जारी हो, नौकरी सही तरीके से लगे बिना किसी धांधलीबाजी की, तो वो उसे अपने मेहनत का फल मिलेगा, या फिर जितनी उसने मेहनत की वो खुद को आंक पाएगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन इस राज्य में ऐसा पिछले 26 सालों से होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो मामला कोर्ट में पहुंच गया और सारे कुछ आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा कि इससे आप समअप करें कि किस तरह से छात्रों का भरोसा जो है वो फिर से जगे और वो आगे बढ़ें, और सरकार को भी क्या कुछ करना चाहिए उसे लेकर के कुछ बताएं। एक चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भी बहुत सारे अभ्यर्थी आए हैं जो अभी सीबीआई इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे। तो जितने लोग ज़्यादा लोग आएंगे उतना आपका उनका मजबूत हो जाता है केस, वो देखने को भी मिल जाता है कि कितने लोग आए और कितने लोग एग्रीव्ड हैं। तो आप अपील कर रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई और भी छात्र अगर इंटरवीन करना चाहता है तो वो करे। मैं ये अपील नहीं कहूँगा, क्योंकि एडवोकेट का काम अपील करना। बिल्कुल इंटरवीन करना ही चाहिए। जिन छात्रों को लगता है कि उनके पास कुछ है, कुछ और बताने को, बोलने को, तो वो करना ही चाहिए। हाँ, अगर करेंगे तो बेहतर होगा। लीगल अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो बेहतर होगा कि उनको पता चलेगा कि कोर्ट को भी पता चलेगा कि ये अभ्यर्थी जो हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन ये जो प्रक्रिया क्या नाम है, इलीगल मींस जो अपनाया गया था, अनलॉफुल मींस किया गया था, करप्शन हुआ है, फेवरेटिज्म हुआ है, उसके खिलाफ में ये लोग याचिका दायर कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मांग करेंगे और जो पिटीशन है उसको ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो जितने लोग आएंगे उतना बेहतर रहेगा। और जब ये बात आती है कि आगे कैसे हो सकता है, तो अगर गलत लोग सही कुर्सी में बैठे रहेंगे तो भविष्य किसी का भी सही नहीं होगा। तो जो करप्ट लोग हैं तो उनको कुर्सी से भी हटाने का काम कब होता है कि जब न्याय प्रक्रिया में उनको लाया जाए, न्याय प्रक्रिया में उसको लाया जाए, उनको दोषी साबित किया जाए, उन पर ट्रायल चलेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग को रखना चाहिए। और छात्र संघर्षरत हैं, संघर्ष से ही आगे नया जीवन होता है, क्योंकि जीवन का भी उत्पन्न संघर्ष ही से होता है। तो कोई भी न्याय प्रक्रिया का काम आप देखिएगा, अगर उनका भविष्य आगे उज्जवल होना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के तो ये आगे नहीं होगा। देखिए, आंदोलन का ही फलाफल ये हुआ ना कि 22 से 23 यहाँ एग्जामिनेशन है, हाँ एग्जामिनेशन है, उसको रद्द किया गया। क्योंकि हम जब भी पिटीशन फाइल करते थे, कोर्ट का अलग पक्ष आता था कि कोई करप्शन नहीं है, लेकिन ये आंदोलन का ही फलाफल रहा ना कि सरकार ने भी माना और सारा चीज़ आज के दिन में पब्लिक डोमेन में निकल के भी आ रहा है कि नहीं, ये जो हम लोग कहते थे, जो अभ्यर्थी करते थे, जिसकी पैरवी हम लोग करते थे, कोर्ट में भी हम लोग ये कहते थे, और गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम सरकार ने कोर्ट में किया, जेपीएससी ने किया। आज उसके विपरीत धारा में वो कहते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, गलत नियुक्तियाँ हुई हैं, इसलिए वो पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को खारिज करने का काम करते हैं। अब इसमें से जो लोग एग्रीव्ड हैं, जिनकी नियुक्ति हो गई, उन्हें भी तो राज्य सरकार को दोषी देना चाहिए, ये दोषी नहीं देना चाहिए। यहाँ अब क्या हो गया है कि छात्र वर्सेस छात्र कर दिए हैं
सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कैंडिडेट वो आपस में लड़ रहे हैं। और आज सरकार यहाँ खुशी से देख रही है कि भैया अगर जीते तब भी वो जीत गए, हारे तब भी वो जीत गए। तो राज्य सरकार को तो कम से कम भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए एक ऐसी नीति लानी चाहिए कि आगे भी जा करके जो उसका अनुपालन हो, तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि कोई छात्र जा करके कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाए, बल्कि उन्हें एक पब्लिक कॉन्फिडेंस हो। अब जितने भी पड़ोसी राज्य का निकालिएगा तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला नहीं आता है। ये पहली बार ऐसा देखने को होता है कि 22 से 23 एग्जामिनेशन वो कोर्ट अपने मान रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इतना ह्यूज मैग्नीट्यूड का जो करप्शन हुआ है ये देखने को आज तक नहीं मिला था। आप सही कह रहे हैं कि 26 साल तक आज तक यहाँ चले गए हैं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं चले गए हैं जिस तरीके से हुआ है। कम से कम और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी का भी मामला आप निकाल के देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले आपको निकलेंगे जो अभी अनुसंधान प्रक्रिया में भी नहीं आए हैं। और देखिए प्रक्रिया का काम होता है कानून में अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, और बहुत बार क्या होता है कि जानबूझ करके प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है कि वो जो उसका अपना आदेश है कोर्ट ध्वस्त कर दे। तो ये काम राज्य सरकार का है। तो ये कुमार हर्ष थे, इन्होंने विस्तार से बताया कि क्या कुछ हो रहा है जेपीएससी जेएसएससी की जांच में, और कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। इन्होंने छात्रों को लेकर के कहा कि उन्हें हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए, और उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि राज्य सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर 22 नियुक्तियां जो एग्ज़ाम थे उसे रद्द करने का काम किया, और आगे भी जो भी चीज़ होगा वो प्रोसेस के ज़रिए ही होगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी छात्र इंटरवीन करना चाहता है तो उसे करना चाहिए, ताकि और मजबूती मिले उनके पक्ष को। तो जो बातें अब तक जो निकल करके सामने आई हैं हम वो आपके सामने रखने का काम कर रहे थे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सफलता मिलेगी, सरकार को मिलेगी, छात्रों का भरोसा जगेगा, हम ऐसा मानते हैं और हम ऐसा चाहते भी हैं। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ कुणाल, हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।